हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों, जिसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसके पहले अक्षीय स्थिति में करवाए थे और निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किए थे उसी पर आधारित है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको प्यारे बच्चों उसी पर आधारित इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराने वाले हैं। बस इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा ना तो पूरा तरह से आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको एम भी है क्वेश्चन के श्रेणी में रखेगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले तो एक विद्युत द्विध्रुव का कल्पना करना पड़ेगा। विद्युत द्विध्रुव क्या है हर बार बताता हूँ, थोड़ा सा और भी बताता हूँ। देखो विद्युत द्विध्रुव जो होता है समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है। देखो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश है एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है, इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, और ये अल्प लंबाई जो होता है प्यारे बच्चों 12 होता है। जो ए भी एक वैद्युत ध्रुव है प्यारे बच्चों, इसकी जो लंबाई होती है वो 12 होता है, जिसके ए तथा बी बिंदु पर क्रमशः ये आवेश होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो चलिए व्यंजक प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको एक विद्युत ध्रुव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक आपको विद्युत ध्रुव लेना पड़ेगा। तो मान लो मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर ए बी नाम भी दे दूं का, नाम तो देना पड़ेगा थोड़ा। देखो मान लिया मैंने प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, ये ए दिया और ये आपका बी दिया। ठीक है, और इस पर माइनस क्यू आवेश है तो यहाँ पर कौन सा आवेश आवेगा? तो प्लस क्यू आवेश आवेगा ना। बस ये आपका दोस्तों ए बी एक वैद्युत ध्रुव है। ठीक है, और एक बात सुनो, वैद्युत ध्रुव है प्यारे बच्चों, तो हमको किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अक्षीय स्थिति यहाँ पर है, पता है ना आप लोग को अक्षीय स्थिति, यहाँ पर आपका कौन सा स्थिति? अक्षीय स्थिति। यहाँ पर मैंने आपका व्यंजक प्राप्त कर रखा है और ये है प्यारे बच्चों इसके जो लंबवत में है, ये है आपका प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति। क्या चीज है? ये निरक्षीय स्थिति। तो प्यारे बच्चों मैंने अक्षीय और निरक्षीय दोनों को पढ़ा रखा है, इसीलिए उसको आप नहीं पढ़ाएंगे। आप किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी कि ना ही अक्ष में होना चाहिए ना ही निरक्ष में होना चाहिए, किसी भी बिंदु पर होना चाहिए। तो मान लो प्यारे बच्चों यहां से मान लिया जाए वो एक बिंदु है जिसके आर दूरी पर एक बिंदु Q है, जहां पर किसी भी स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मान लो प्यारे बच्चों यहाँ पर वो बिंदु है, कहां पे बिंदु है? मान लो ये बिंदु जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर है। कहां पर है? यहाँ पर। क्यों कौन सा दूरी पर है प्यारे बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है ये आपका प्यारे बच्चों आर दूरी पर। कितना दूरी पर है? आर दूरी पर है। कितना कोण के साथ बना हुआ है प्यारे बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है ये आपका प्यारे बच्चों थीटा डिग्री कोण पर आपको प्यारे बच्चों ये रखा हुआ है। ठीक है, यानी इसका एक बिंदु क्यू है, यहीं पर हमको बिंदु तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या नाम है इसका? कैपिटल क्यू दे देता हूँ। ठीक है, इसका नाम प्यार बच्चों क्यू बिंदु है, यहीं पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सुनो, माना प्यार बच्चों ये भी एक विद्युत ध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से और दूरी पर एक बिंदु क्यू है और यहीं पर किसी भी स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो प्यार बच्चों मान लीजिए ये भी एक विद्युत ध्रुव है, इसका प्यार बच्चों जो आघूर्ण होगा, जो आघूर्ण होगा मान लीजिए पी वेक्टर है, से विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है ना, मान लिया जाए इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर है। मान लो कि ए बी का दोस्तों जो ध्रुव आघूर्ण है पी वेक्टर है, बस और कुछ नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा जो होता है बेसिक यूज होता है, आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान लो। मान लो ये भी एक वैद्युत ध्रुव है, जिस डिग्री पर जहां पर कोण बन रहा है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्यार बच्चों, क्या चीज पता है? क्षैतिज घटक बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? ये क्षैतिज घटक। और जो कोण नहीं बनाता ना उसको ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। जैसे देखो ये कोण बना रहा है ना तो इसको हम लोग बोलेंगे पी cos थीटा क्षैतिज घटक, यानी जो कोण बट बनाएगा ना घटक के साथ, जैसे यहाँ पर आपका ए बी दोस्तों जो है विद्युत ध्रुव का घटक है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर इसको तोड़ेंगे तो ये आपका प्यार बच्चों थीटा जो है, जो जिसके साथ कोण बनाता है ना तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में पी cos थीटा, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है क्षैतिज घटक। क्या बोला जाता है? क्षैतिज घटक। यानी इसका जो नाम हुआ मेरे प्यार बच्चों, क्या नाम हुआ? पी cos थीटा इसका नाम हो जाएगा। क्या चल जाएगा? पी cos थीटा। और ये घटक टूटेगा ना मेरे प्यार बच्चों, ये कोण नहीं ना बना रहा है, कोण नहीं ना बना रहा है, देखो तो ये कोण बना रहा है नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे पी साइन थीटा। क्या बोलेंगे? पी साइन थीटा। इसको हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वाधर तल। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है। ऊर्ध्वाधर घटक नाम देंगे क्योंकि घटक न टूट रहा है, तल नहीं देंगे, ऊर्ध्वाधर घटक नाम देंगे। और इसको क्या देंगे पता है, इसको बोलेंगे क्षैतिज घटक। क्या बोलेंगे? क्षैतिज घटक। ध्यान से देखो, थोड़ा सा परेशानी होगा शुरू में, लेकिन एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप लोग देखोगे तो एक थोड़ा सा काम करना, ये जो आपका घटक मिला ना, इसको विद्युत ध्रुव के रूप में बना लेना है। थोड़ा सा आपको कल्पना कर लेना है कि मान लिया जाए प्यारे बच्चों, ये आपका मान लिया जाए, ये आपका प्यारे बच्चों, इसको हम इस प्रकार से मिला लेंगे। ध्यान देना, ये आपका दोस्तों वैद्युत ध्रुव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैद्युत ध्रुव बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिलान कर देता हूँ, यहाँ से इसको, ये माइनस क्यू आवेश होगा प्यार बच्चों। मान लिया जाए ए भी एक वैद्युत ध्रुव बन जाएगा, ये माइनस क्यू आवेश है, तो ये कौन सा आवेश हो जाएगा? प्लस क्यू आवेश हो जाएगा ना, कि विद्युत ध्रुव की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। देखो वैद्युत ध्रुव है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू है, ठीक है। बस ये किया। अब ये वाला जो घटक में है प्यार बच्चों, इसको भी मिलान कर दे इस प्रकार से, ताकि ये क्या बन जाए, ये प्यार बच्चों आपका घटक बन जाए प्यार बच्चों। मतलब कि विद्युत ध्रुव, ये जो घटक है ना ओ क्यू, इसको इस तरह से मिला देंगे ना कि ताकि ये विद्युत ध्रुव का प्यार बच्चों क्या चाहिए, विद्युत ध्रुव बन जाए। चलो ये मैंने कर दिया, इसका मैं माइनस क्यू लूंगा प्यार बच्चों, तो उधर क्या चीज हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश हो जाएगा ना। और यहीं पर हम लोग को ना व्यंजक प्राप्त करना है। थोड़ा सा इसका दूरी ले लेता हूं मैं, ठीक है प्यार बच्चों। ये आपका मान लो क्यू बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश यहाँ ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं प्लस, सॉरी प्लस क्यू आवेश ना होगा, ये माइनस क्यू, तो वो प्लस क्यू है, पता ना विद्युत तीव्रता माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। देखो यहाँ पर क्यू बिंदु पर हम लोग को विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। किस बिंदु पर? क्यू बिंदु पर, ठीक है। तो बात को थोड़ा आप लोग समझिएगा। क्षैतिज घटक यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्यू बिंदु पर हम लोग को विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता जो होगा इधर, ये आपका दोस्तों E1 होगा, और ये आपका प्यार बच्चों E2 होगा। घटक जब तोड़ेंगे ना तो इसी प्रकार से टूटेगा। और ये जो होगा ना प्यारे बच्चों, ये परिणामी घटक E होगा। क्या होगा? परिणामी घटक E होगा। यानी E1 E2 यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों है, और ये आपका बीच में जो है परिणामी घटक है। बस इतना, और फिगर में कुछ नहीं करना है। अब मुख पर तैयार आ गया प्यारे बच्चों, रचना रह गया, वही हमको बोलना है। बाकी इसमें अब कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे प्यारे बच्चों। चलो फिगर पहले आप लोग बना लो थोड़ा बहुत, कैसे बनेगा सो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया से आपका किया हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो फिगर बिल्कुल साफ सुथरा बना लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों। चलिए फिगर बना लिए, तो आप लोग को दोस्तों व्यंजक लिखना है, या तो रचना लिख के डाल देना, या तो मुख पर तैयार जो भी करे मन करे वो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, जिसके मध्य बिंदुओं से आर दोरे पर और थीटा कोण पर एक बिंदु क्यू है, जहां पर किसी भी स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बस और कुछ नहीं लिखना, इतने लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से रचना लिख लिए, उसके बाद हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। आप लोग को दो घटक मिल रहा है, एक क्षैतिज घटक है, एक ऊर्ध्वाधर घटक है। बस कुछ नहीं करना है। ऊर्ध्वाधर घटक वही है जो कोण नहीं बना रहा है, यानी कि ये आपका प्यार बच्चों जो घटक है ना, जो कोण नहीं बना रहा है, इस ध्रुव के साथ कोण ना बना रहा है, नीचे में देखो कोण ना बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो इसको ऊर्ध्वाधर घटक ही है। और जो कोण बनाएगा उसको बोलेंगे क्षैतिज घटक पी कोस थीटा। देखो कोण बनाया ना, इसीलिए इसका नाम है क्षैतिज घटक पी कोस थीटा। देखो क्षैतिज घटक पी कोस थीटा लिखा हुआ है ना, तो कहोगे हाँ एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा प्यार बच्चों, टेंशन नहीं लीजिएगा। बस आप लोग थोड़ा सा मेहरबान होकर बढ़िया से वीडियो को देखिए, ठीक है। और जहां पर दिक्कत होगा वहां पर हम होंगे, बस मेहनत खाली रुकना नहीं चाहिए। जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे आप लोग करते चलना, ठीक है। चलो पे कोष्ठा को थोड़ा यहाँ कर दिया। चलो मैं यहाँ से व्यंजक लिखता हूँ। पहले क्या चलूंगा पता है, पहले देख लो। ये जो आपको प्यार बच्चों ए बी जो वैद्युत ध्रुव दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए बी जो वैद्युत ध्रुव दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग को क्यू बिंदु मिला है, क्योंकि मध्य बिंदु से आर ध्रुव पर एक बिंदु
क्यू है, यहीं पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। पहले हमको ये बताबो कि ये द्विध्रुव है प्यारे बच्चों, 36 घटक किसके लिए है, पी cos थीटा, उसके लिए द्विध्रुव क्या चाहिए, माइनस क्यू से प्लस क्यू। और आप लोग ध्यान दोगे इस ध्रुव को देखोगे माइनस क्यू, ध्यान देना ये ध्रुव है माइनस क्यू से प्लस क्यू, विद्युत ध्रुव है ना माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो यहाँ पर हमको बताओ इस ध्रुव के कारण दोस्तों क्यू बिंदु है इसके बगल में है कि नहीं, यानी इसके अक्षय में ना हुआ, अक्षय में क्या बताया था, इसके ये एपी विद्युत ध्रुव था, इसके बगल में क्या था, क्यू बिंदु, पी बिंदु था जहां पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था। उसी प्रकार ये जो ध्रुव है माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसके अक्ष में है कि नहीं क्यू बिंदु, है कि नहीं बताओ, क्योंकि इसके अक्ष में, इसके बगल में अक्ष में है कि नहीं क्यू बिंदु, तो कहोगे हाँ अक्ष में है, तो यहीं पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तो कहोगे हाँ। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कि ये अक्ष में प्यारे बच्चों, तो इसका नाम क्या चाहिए, 36 घटक का नाम है, इसीलिए लिखेंगे कि 36 घटक पी cos थीटा के कारण, 36 घटक नहीं ये वाला है, इसका नाम क्या चाहिए 36 घटक। तो यहां से लिखूंगा व्यंजक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए 36 घटक, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बस मन से देखिए 36 घटक, 36 घटक पी cos थीटा के कारण, किसके 36 घटक पी cos, 36 घटक पी cos थीटा के कारण क्यू बिंदु पर, कारण क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता, ठीक है प्यारे बच्चों, विद्युत तीव्रता बताओ 36 घटक है, 36 घटक पी cos थीटा के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा E1 बराबर, देखो 36 घटक यानी कि 36 घटक प्यारे बच्चों पी cos थीटा के कारण क्यू बिंदु पर अक्ष में है कि नहीं, अक्ष में प्यारे बच्चों, तो अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का फार्मूला बोलो। तो मैंने बढ़िया से करवा दिया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यू, नहीं पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको करवा चुके हैं प्यारे बच्चों, देखो पिछले वीडियो मैंने लगभग करवाया है, देखो देखो 1/4 पाई, देख लो अक्षीय स्थिति होगा इसके बगल में, देखो इधर लिखा होगा अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक, ये मैंने करवा दिया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बटे आर क्यू करवाया है ना, हाँ, तो बस इतना मान लो कि ये होता है, मैंने पढ़ा दिया आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, आपको 2p लिखना है, कैसे लिखना है 2p, तो प्यार बच्चों 2p, ये इसका नाम क्या चाहिए 36 घटक ना नाम है, क्या नाम है इसका 36 घटक, तो 36 घटक किसके कारण, p cos थीटा के कारण है, इसीलिए यहाँ पर 2p cos थीटा लिखेंगे, किसके कारण 2p लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 36 घटक p cos थीटा के कारण क्यू बिंदु पर निकाल रहे हैं, p cos थीटा ना, इसीलिए 2p के जगह लिखेंगे क्या चाहिए 2p cos थीटा, ठीक है। पट्टा में क्या लिखेंगे, तो आर क्यू लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ, अब आपको चलना है ऊर्ध्वाधर घटक, अब ऊर्ध्वाधर घटक ये वाला ना हमारा है, तो बताओ ऊर्ध्वाधर, देखो इसके लंबवत में ना क्यू बिंदु हो गया, ध्रुव को ध्यान दो, ध्रुव को पहचानना है माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी कि ये हमारा ध्रुव है प्यार बच्चों, ये हमारा ध्रुव है, तो इसके लंबवत में ना है आपका क्यू बिंदु, इसके लंबवत में ना होता क्यू बिंदु निरक्षीय स्थिति में, तो वहीं आपको ऊर्ध्वाधर तल के कारण चलना है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे क्या चाहिए ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर घटक के ये साइन थीटा के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता, ए ना चलेंगे, हाँ, तो वही लिखेंगे प्यार बच्चों, तो यहाँ पर लिखूंगा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक पी साइन थीटा, पी साइन थीटा के कारण, कारण क्यू, क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता, क्यू बिंदु पर विद्युत, विद्युत तीव्रता, ठीक है। तो क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता लिखाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये E1 ना था, पता वो E2 आ जाएगा, आपको जाहिर सी बात है E2 आप लोगों को पता होगा कि E2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला घटक चले थे प्यारे बच्चों पी cos थीटा के कारण 36 घटक थे E1 था, ठीक है, इसके लिए चलेंगे E2 cos थीटा, ठीक है, E2 बराबर चलेंगे, तो क्या चीज हो जाएगा इसमें बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, बताओ निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, बताओ ये जो है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके लंबवत में तो निरक्षीय स्थिति में ना है, क्योंकि लंबवत में रहता है तो निरक्ष कहते हैं, तो बताओ इस ध्रुव के कारण जो पी साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है, पी साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक कारण क्यू बिंदु क्या चाहिए निरक्षीय स्थिति में ना है, ध्यान दो
जो पे साइन थीटा ये प्यारे बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक है प्यारे बच्चों, तो इसके कारण क्यू बिंदु क्या चाहिए, निराक्षीय में ना है, क्योंकि लंबवत में इसके लंबवत में जा रहा है, तो लंबवत में जा रहा है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए क्या निराक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो हाँ, तो निराक्षीय स्थिति में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या चीज होता है, पी बटे आर क्यू होता है, ये ना होता है। पी के जगह हम क्या लिखेंगे, पी साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि हम लोग चाहे ऊर्ध्वाधर तल के कारण, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर क्या चाहिए, पी साइन थीटा बट्टा में आर क्यू, बस हो गया, यही करना था प्यार बच्चों। अब इसका परिणामी तीव्रता क्यू बिंदु पर निकालेंगे, बस हो गया, थोड़ा सा और है। तब इसका परिणामी तीव्रता अब क्यू बिंदु पर देखो, E1 E2 निकाल चुका है, एक आपका प्यार बच्चों 36 घटक के कारण निकला, एक ऊर्ध्वाधर घटक के कारण निकला। अब इसका प्यार बच्चों हम लोग क्या करेंगे पता है आप लोग को, अब करेंगे इसका परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या होता है, ई स्क्वायर बराबर E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर, तो वही करेंगे। तो परिणामी तीव्रता लिखेंगे क्यू बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी विद्युत तीव्रता, देखो परिणामी तीव्रता निकालेंगे क्यू बिंदु पर, तो प्यार बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है कि ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ ध्यान से, E1 का स्क्वायर तो रहेगा ही, कॉमन सी बात है, E1 परिणामी तीव्रता है। E1 कितना दिएगा बताओ, E1 का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस E2 का मान जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, इसका भी होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। E1 का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू था आपका प्यार बच्चों क्या इंटू में आपका दिया हुआ पी कोस थीटा, ठीक है, 2p कोस थीटा बट्टा में क्या चीज हो जाएगा, आर क्यू, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस आपको क्या लिखना पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या चीज हो जाएगा, 2 साइन थीटा ना, टू टू पी साइन थीटा, देखो पी साइन थीटा, E2 का मान कितना दे हुआ है E1, अच्छा E2 का मान है पी साइन थीटा बटा में आर क्यू, पे साइन थीटा तो बटा में आर क्यू, बस ये वाला देखिए प्यारे बच्चों, इश्यू को हम लोग को क्या करना है, होल स्क्वायर लगा देना है। अब देखोगे दोनों चीज में एक कॉमन चीज आप लोग को दिख रहा है, कुछ कॉमन चीज आपको क्या दिख रहा है इसमें, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, और पी और बट्टा में आर क्यू दोनों में कॉमन है, वाइनेस्ट है, तो इसको निकाल लेना है, तो निकाल लो, अब वो कॉमन ले लेते हैं, तो ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, तो बताओ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ से, और क्या हो जाएगा बताओ, पी कॉमन हो जाएगा, 2 तो कॉमन दोनों में ना है, पी आ जाएगा, और क्या चीज आ जाएगा, बट्टा में आर क्यू हो जाएगा ना कॉमन, चलो इसका क्या चीज हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कॉमन ले प्यार बच्चों, तो यहाँ पर गुना लग जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों में से ना कॉमन लिया, इसीलिए गुना में ये आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों में से कॉमन लिया है, तो ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, अब बच गया अंदर में कुछ, इसमें बच जाएगा आपका क्या चीज, 2 cos स्क्वायर, 2 cos थीटा, मतलब क्या स्क्वायर हटावेंगे तो कॉस स्क्वायर, ठीक। देखो ध्यान से देखना, ये स्क्वायर टूटेगा प्यार बच्चों, तो दो दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि स्क्वायर हट रहा है इधर से, खाली इधर आ गया, क्योंकि जो कॉमन वाला चीज था ना वही वाला को स्क्वायर में रखा, जो नहीं है कॉमन वाला ना उसका स्क्वायर तोड़ दिया, सी स्क्वायर टूट जाएगा, क्योंकि कॉमन वाला चीज नहीं है, दोनों में नहीं है, इसलिए मेरी बातों को एक एक बात को ध्यान रखना, ताकि आपको और बढ़िया समझ में आए। तो दो दूनी 4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्यार बच्चों प्लस करेंगे, अब बताओ यहाँ पर ये क्या चीज हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, हाँ तो साइन स्क्वायर ये थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये प्लस का चिन्ह प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कोई दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है, बस कॉमन था प्यार बच्चों, कॉमन हो गया, इसमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रह गया, और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, ध्यान पूर्वक समझना, देखो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि 4 cos स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक क्लास में, मुझे उम्मीद है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ना। हम लोग प्यार बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो आप लोग को पता है क्या चीज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, बस इसी बात को तो ध्यान रखना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यू हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। और आपका प्यार बच्चों इधर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो प्यार बच्चों ध्यान दो, एक को मत ध्यान दो, एक आपको फंसाने के लिए दिया गया है, काम तो कॉस से ना है, 4 गो में से एगो कॉस जाएगा, देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एगो कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, 3 गुना है, तो यहाँ से लिखेंगे ई स्क्वायर बराबर लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर क्यू, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको आप लोग जोड़िए प्यार बच्चों, 4 स्क्वायर कॉस थीटा को जोड़ेंगे, 4 में से एक जाएगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में 1 बचेगा, यही ना बचेगा, बस एक स्टेप और रह गया। देखो प्यार बच्चों ई स्क्वायर है उसको उधर भेजेंगे, आपको पता है ई स्क्वायर इधर है तो उधर जाके 1/2 बन जाएगा, यानी कि 1/2 है यानी वर्गमूल, और वर्गमूल से 2 कट जाता है, कैसे से बताता हूँ, और इस पर अंडर रूट लग जाएगा। ध्यान दीजिए एक स्टेप और है, ये बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर क्यू, ये पता है क्या चीज हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर यानी कट जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, ये कट जाएगा, इस यानी इसका जो पावर है प्यार बच्चों 2 गुना 1/2 हो जाएगा, यानी आपको ध्यान रखना है, ये स्क्वायर है ना इधर आवेगा ना तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये तो आपका काट जाएगा 2 से 2, फिर इस पर 1/2 लग जाएगा के, क्या हो जाएगा 1/2 आके लग जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ये था 3 cos स्क्वायर थीटा ना था, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1 था, अब ये जो है ना मेरे प्यार बच्चों इस पर आके 1/2 बैठ जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट स्टेप है प्यार बच्चों, ये लास्ट है, देखो आंसर आ गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 1/क्यू हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा प्यार बच्चों अंडर रूट, क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही आपको प्रूफ करना था प्यार बच्चों, यही इसका व्यंजक है, ठीक है। और ये आपके 5 नंबर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जहां पर भी दिक्कत है प्यार बच्चों वीडियो को बार बार पीछे करके समझ लिया करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम उम्मीद करते हैं प्यार बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, अगर आप चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को आशा करते समझ में आएगा अच्छा से, जहां पर दिक्कत है थोड़ा वीडियो को पीछे करो, समझने का प्रयास करो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है, और तैयारी आपको लगातार शुरू से ही करना है, अगर आपको थोड़ा सा ये वीडियो पसंद है, लगता है आपको थोड़ा सा इस वीडियो के लिए मेहनत किया गया है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपको कमेंट करने का मन है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद और वंदे मातरम।